नाज़रीन, डीडी उर्दू की इस खास पेशकश नौजवान हिंदुस्तान में आप सभी का खैर मकदम। हमारे अभी तक के एपिसोड्स देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमारा मकसद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार की ज़रूरी मालूमात मुहैया कराना है, फराहम कराना है। और आजकल की बात करें, आजकल रोज़गार की बात करें तो रिवायती शोबों जैसे कि सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा आजकल कई ऐसे इदारे हैं जो अलग तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्किल्ड बना रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट भी स्किल इंडिया पर बात कर रही है, बच्चों को हुनरमंद बनाने की बात कर रही है, जिससे कि वो अपने लिए रोज़गार तो बनाए ही, पैदा करें ही, साथ ही सैकड़ों बाकी लोगों के लिए भी रोज़गार का ज़रिया बने। ऐसा ही एक नुमाया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चों के लिए कुछ अहम और ख़ास काम कर रहा है। निफ्ट किस तरीके से बच्चों के लिए काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए और इसका जायज़ा लेने के लिए और साथ ही आपको बताने के लिए कि आप इस फील्ड में फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में या फिर फैशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, आइए अब देखते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी पर करियर में इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की दिल्ली कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वंदना नारंग जी। वंदना जी, डीडी उर्दू की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। हम फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी को छोटे शब्दों में अगर समझना चाहें तो क्या शब्द होंगे वो? फैशन जनरली एक बहुत मिसअंडरस्टूड टर्म है। लोग सोचते हैं कि मैं नए तरीके के या डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनता हूँ तो मैं फ़ैशनेबल हूँ। फ़ैशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया के अगर स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। फ़ैशन के अंदर सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक्सेसरीज़, लाइफस्टाइल, खाना पीना, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ये सब कुछ आता है। हमारे यहाँ पे फ़ैशन डिज़ाइन और फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। फ़ैशन डिज़ाइन इज़ बेसिकली टू डिज़ाइन गारमेंट्स। फैशन टेक्नोलॉजी है उनको कैसे बनाया जाता है और कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो फैशन टेक्नोलॉजी का नया करिकुलम है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा माइनिंग, ये सब भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हाउ टू रन अ प्लांट, हाउ टू रन अ इंडस्ट्री, ये सब पढ़ाया जाता है। और फैशन डिज़ाइनर्स अगर देखा जाए तो इंडिया के जितने टॉप के फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ से पढ़ के गए हैं। वंदना जी, एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आप क्या देखते हैं, किन किन पैरामीटर से, किन किन पायदान से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है, कितने टेस्ट होते हैं, GD होता है, क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा, किस चीज़ की तैयारी स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी यहाँ अगर एडमिशन लेना है तो? हमारे यहाँ जैसे आपने कहा एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो 3 लेवल पे होता है। पहला लेवल जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है विच इज़ इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और जनरल नॉलेज के ऊपर। दूसरा एग्ज़ाम उसी के साथ लिया जाता है, वो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है। क्रिएटिव एबिलिटी में हम ये देखते हैं कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपके अंदर वो हुनर है कि आप इसको आगे पॉलिश हो सकते हैं, क्योंकि आप कार्बन, एक पत्थर को डायमंड नहीं बना सकते, उसके अंदर वो डायमंड वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, आप कैसे डिफरेंटली सोचते हैं। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है उसकी सोच कैसी है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, वो कितनी डेप्थ में। जैसे एक टेस्ट के अंदर आता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से एक कबाड़ी की दुकान बनाएं। तो अगर हम कबाड़ी की दुकान देखते हैं तो हर कबाड़ी की दुकान अलग हो सकती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है तो एक छोटे से छोटे कस्बे और गांव से और एक बड़े से बड़े शहर का बच्चा भी यहाँ आता है। हम उसमें ये नहीं देखते कि उसने सिर्फ कितनी सुंदर दुकान बनाई है, लेकिन कितनी डिटेल में जाके बनाई है, उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और कैसे कैसे दिखा है। इसके अलावा उसकी कलर सेंसिबिलिटी कैसे, वो कलर्स के बारे में डिफरेंटली सोच सकता है या नहीं। तो सिर्फ अच्छी ड्राइंग नहीं, क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सोचने वाला इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। एक स्टूडेंट को कैसे समझ में आए कि हाँ वो फैशन टेक्नोलॉजी में या फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए बना है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा उसके लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी फ़ैशन के बारे में सोच के आपके अंदर एक मन में एक अच्छा
एक लाइट जलती है, आंखें आपकी चमचम आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा आइसक्रीम देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। तो अगर फैशन के बारे में देख के आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और ये भी लगता है कि आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं बचपन से मैं बहुत सोच रहा था, अपने गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बना रहा था। देखिए, गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बना के फ़ैशन डिज़ाइनर बनना कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है। लेकिन फ़ैशन के बारे में आपकी जिज्ञासा है, आप फ़ैशन के बारे में जानना चाहते हैं। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना फ़ैशन नहीं है, लेकिन ये कपड़े कैसे बने, ये कहाँ बने, ये कपड़ा किसने बुना, हमारे यहाँ पे कौन से कपड़े बिकते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है, आप इसके बारे में पढ़ते हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सोचें कि आप फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं या फ़ैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की लैब में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं जो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं ड्रिपिंग। ये बॉडी फॉर्म पर की जाती है, जिससे आप ये मैं बना रही हूँ बेसिक बॉर्डर्स। ये बेसिक बॉर्डर्स आप कपड़ों की बात करें, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस जगह इस्तेमाल करते हैं? ये एक तरीके का एक फिटेड गारमेंट होता है जिसे बॉडी फॉर्म पर बनाया जाता है। अभी हम इसमें ड्रेप कर रहे हैं, अभी स्टिचिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है, पिन लगाकर, मेजरमेंट्स लेकर। और क्या क्या करते हैं आप लैब में? लैब में बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने मशीनें रखी हुई हैं। यहाँ हम सिलाई सीखते हैं, बॉडी फॉर्म्स पे मेजरमेंट करके कपड़े बनाना सीखते हैं। कई रिवायती शोबे जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, इससे हटकर आजकल काफ़ी सारे इदारे ऐसी कोशिश में लगे हैं कि स्टूडेंट्स को हुनर भी दिया जाए, पढ़ाई भी दी जाए, जिससे वो मार्केट में जाकर जॉब भी कर सकें या बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकें। हम एक ऐसे ही इदारे में आज मौजूद हैं, विच इज़ NIFT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। हमारे साथ फिलहाल फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, फ़िलहाल आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम इस सब्जेक्ट को गारमेंट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसका इनिशियल प्रोसीजर यही है कि हम सीधी मशीन चलाना सीखें। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस है। तो उसके लिए मैं पहले सीधी लाइन बना रही हूँ, उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे मैंने स्टिचिंग किया है, वैसे मैं मशीन पे बैठ के स्टिचिंग करूँगी। फैशन डिज़ाइनर्स को खुद सिलाई भी करनी होती है, स्टिचिंग भी करनी होती है? नहीं, ये बस हमें इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आगे किसी टेलर को अगर परफेक्शन से बताना चाहे तो हम खुद परफेक्ट हों उससे। इसीलिए हमें कराते हैं। आपने फैशन डिज़ाइनिंग क्यों चूज़ किया? एक्चुअली हमारे निफ्ट में एक और ऑप्शन है। मैं एक्चुअली फैशन कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, बट फैशन डिज़ाइन मेरा IDM है। IDM इज़ इंटरडिसिप्लिनरी मेजर, जिसमें आप किसी और डिपार्टमेंट में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसका एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो मैंने FD चूज़ किया है क्योंकि मुझे भी बड़े होकर अपने खुद का लेबल चाहिए। इसीलिए मैंने FD चूज़ किया। तो यहाँ पर आंखों में कई बड़े सपने हैं, हर किसी को अपना लेबल चाहिए, अपना ब्रांड चाहिए। एक अच्छी बात है, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खोले जाएं, कुछ ऐसे बिजनेस खोले जाएं जिससे वो अपना बिजनेस भी कर सकें और सैकड़ों युवाओं को रोज़गार भी दे सकें। आजकल युवा ऐसा सोच रहा है, एक अच्छी बात है। आपके जहन में भी ऐसी कोई बात है तो, और फैशन में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा करियर हो सकता है। अगर आप इरादा कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप फैशन की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, NIFT में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस तैयारी ढंग से करनी है। इस वक्त हम NIFT के अंदर मौजूद हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आने के लिए क्या करना है और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे और यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर रहे होंगे, किस मकाम पर होंगे। हमारे साथ एक फैकल्टी मौजूद हैं, प्रोफेसर मोनिका गुप्ता। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल आपसे ये कि आजकल मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं, जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, उनको आप स्टूडेंट्स को बताते हैं और वो क्या तकनीक हैं, किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हैं? बेसिकली इस साल हमने अपना पूरा कोर्स रिवैम्प किया है और बहुत सारी नई टेक्निक्स आ रही हैं और फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बिग डेटा आ गया है, स्कैनिंग आ गई है, सस्टेनेबिलिटी है, ज़ीरो वेस्ट है। तो स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में बाकी कुछ चीज़ें और डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, बट हमारे डिपार्टमेंट में सस्टेनेबिलिटी और ज़ीरो वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़ीरो वेस्ट मतलब? जब पैटर्न बनाते हैं तो कपड़े में कोई वेस्टेज ना हो, जितना कपड़ा आपको मिला है पूरा का पूरा यूज़ कर लें, उसके बचे हुए पार्ट्स भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लें। जो कपड़े की फैक्ट्रीज़ हैं, हाँ जी। पोल्यूशन भी करती हैं वो। हाँ जी। पॉलिस्टर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पॉलिस्टर कम से कम यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट कहती है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए ऑर्गेनिक खेती का आजकल ज़्यादा प्रचलन है, तो उसमें जहाँ तक है पोल्यूशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो बताना चाहते हैं हम वो बताते हैं स्टूडेंट को, और कैसे वो काउंटर कर सकते हैं उसको। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि फैशन के बारे में तो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन आजकल जो नई तकनीक आई है, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, या फिर पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, वेस्ट कैसे हटाया जाए, ये सारी बातें भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये अपने आप में कमाल है, और इसीलिए शायद NIFT दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है। कामयाबी तो चाहिए, लेकिन कैसे? स्टूडेंट्स का कई बार यह सवाल होता है किस लाइन में जाया जाए, क्या कोर्स किया जाए, और इसी कश्मकश को दूर करने की कोशिश हमारी इस प्रोग्राम के जरिए DD उर्दू की है, जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। आज हम NIFT के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कुछ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या कोर्स कर रहे हैं ये, और फिलहाल क्या काम कर रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? जैसे गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टिचिंग सीख रही हूँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, इसके लिए कर रहे हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट? नहीं, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन से हूँ, एंड मैंने अपना माइनर लिया है फैशन डिज़ाइन, तो उसके लिए है ये। मतलब यहाँ पर जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट का कोर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारी स्पेशलाइजेशन है, बट ये जो है ये हमारी एज अ साइड वो है कि हम करियर में अपने और चीज़ें भी सीख सकें, ताकि जब हम इंडस्ट्री में पहुँचे तो हम सिर्फ ये ना कहें कि हमें सिर्फ टेक्सटाइल आता है या एक्सेसरी आता है, हमें और भी चीज़ें आती हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स को हुनरमंद तो बना रहे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग भी बना रहे हैं, कई हुनर सिखा रहे हैं। डेफिनेटली, मतलब हमें हर स्किल में, मतलब हमारा एक जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हम एक और डिपार्टमेंट की भी सीखते हैं। तो हमारी जो डिग्री हमें मिलती है वो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट की भी मिलती है, और एक हमारे जो हम चूज़ करते हैं उस डिपार्टमेंट की भी मिलती है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जहाँ पर हैं, कई स्टूडेंट्स का सपना होता है NIFT में एडमिशन लेने का, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो तैयारी करें? मैं बस इतना कहूँगी कि इसके लिए तैयारी इतनी कुछ नहीं होती। अगर आपको ये बहुत पसंद है तो अगर आप तब भी तैयारी ना करो तब भी हो जाता है। बस इतना ही है कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी बहुत ज़्यादा ऐसे मैगज़ीन्स पढ़ो, फोरकास्ट पढ़ो, मतलब अपडेटेड रहो फैशन इंडस्ट्री के साथ, एंड आपका हो जाए। दूसरे देशों के लिए आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट, ये दो चीज़ों ने पूरी दुनिया को बहुत समेट लिया है। आप कुछ भी यहाँ बैठ के अपने उससे ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से कनेक्टिविटी ने बहुत आसान कर दिया। पहले हम किताबों पे डिपेंड करते थे, अब इंटरनेट पे आप लाइव हर चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो करिकुलम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अमेलगमेशन ऑफ इंडियन एंड द इंटरनेशनल। हमारा ये इंस्टीट्यूट 1986 में FIT न्यूयॉर्क के उससे बना था, मतलब सपोर्ट से बना था, और वो आज तक एक शुरू में हमारा वो था उनके साथ कि हम बहुत ज़्यादा, कई लोग कहते थे हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन पिछले 34 साल में हमारा कोर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव बन गया है कि हमारे यहाँ का हर स्टूडेंट प्रैक्टिकली हर सेमेस्टर में क्राफ्ट क्लस्टर में जाके गांव में काम करता है, और गांव में आर्टिजन्स के साथ रह के उनका काम सीखता और समझता है। इससे उनको अपनी कंट्री की, अपनी हेरिटेज की पहचान हो गई। इससे उनको अपनी हेरिटेज की वैल्यू आई है और इसको बढ़ावा मिला है। तो जो हमारे क्राफ्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, हमारे डिज़ाइनर्स जो जाके बाहर काम करते हैं, उन्होंने ये सब क्राफ्ट्स, कई क्राफ्ट्स रिवाइव करके आगे चलाए हैं।
आप अगर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा लें तो हमारे यहाँ महेश्वर और चंदेरी साड़ियाँ बनती थी, जिनको शायद कोई 2000 में भी नहीं ख़रीदने को तैयार होता था क्योंकि बहुत कॉमन थी। एक डिज़ाइनर जिन्होंने जाके इसको रिवाइव किया और आज एक ये मोस्ट वांटेड कलेक्शन बन गई है। संजय गर्ग की कलेक्शन फॉर रॉ मैंगो इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दिस रिवाइवल। फैशन डिज़ाइनिंग में करियर कैसे बनाया जाए, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। और अगर आप भी डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो रुक जाइए, रुक कर हमारी बात सुनिए। फिलहाल हम NIFT में मौजूद हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा कॉलेज है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर्स हैं? कॉलेज काफ़ी अच्छा है और टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी हेल्पफुल हैं। और क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर? पढ़ाई सिर्फ किताबी पढ़ाई होती है या फिर आप प्रैक्टिकल भी करते हैं ज़्यादा? प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइन है, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी है जिसकी ज़रूरत पड़ती है जिस हिसाब से। हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल, बाकी प्रैक्टिकल ही होता है। मैंने यहाँ पर कई स्टूडेंट से बात करी, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ जॉब करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं? एटलीस्ट 2 साल तक जॉब, उसके बाद खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं। उसके बाद किस तरह का बिज़नेस करना है, क्या स्टार्ट करना है, मतलब कुछ आइडिया है आपको कैसे शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? अभी उसी लिए ही जॉब करना ज़रूरी है ताकि एक थोड़ा बेसिक सा प्लान सेट हो जाए कि किस तरीके से सब कुछ शुरू होगा और वो सब। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री को जहाँ तक मैं समझता हूँ या कोई एक आम आदमी समझता है, उसे नज़र आता है ग्लैमर, मॉडल्स, रैंप पे चलती हुई मॉडल्स। वाकई ऐसा ही है या कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सारी रातें गंवानी पड़ती है बिना सोए कॉलेज में भी। तो हाँ, बहुत मेहनत का काम है। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन, ऐसा कहा जाता है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी तो आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हासिल नहीं होता। एक स्टूडेंट हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है फ़िलहाल अभी तक यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अभी 3 साल हो गए हैं एंड बहुत कुछ सीखा है। बहुत स्किल वर्क है, तो फिर हर चीज़ हाथ से होती है, तो बहुत काम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, क्या करें, किस तरह की तैयारी करें? टफ़ है, आसान है? उन लोगों के लिए आसान है जो तैयारी करें, लेकिन तैयारी किस तरीके से की जाए? बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है और उनको ड्राइंग अच्छा है इसलिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू। ये फील्ड में बहुत ज़्यादा काम और बिज़नेस भी चाहिए और हाथ का काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उतना रेडी हो क्रिएटिव उसके लिए तभी आएँ। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स भी होते हैं, NIFT की वेबसाइट पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है। सो कितने तरह के कोर्सेज़ जब आप यहाँ चूज़ कर रहे होंगे आने के लिए, बहुत सारे कोर्सेज़ आपने देखे होंगे, आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया और क्यों किया? मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स चूज़ किया। बहुत सारी कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, लेदर डिज़ाइनिंग है, फ़ैशन कम्युनिकेशन है, नेटवेयर डिज़ाइनिंग है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग इज़ सेड टू बी द बेस्ट कोर्स इन NIFT दिल्ली एंड इसमें इट्स अ कल्मिनेशन बहुत सारे अलग कोर्सेज़ का, तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड हमेशा से कपड़ों से बहुत प्यार था इसलिए। फैशन डिज़ाइनिंग की फैकल्टी मिस नयनिका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके सिलेक्शन में किन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, क्या चीज़ें, क्या बातें उनके अंदर होनी ज़रूरी हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, किन किन चीज़ों पर आप ध्यान रखते हैं? जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है, आई थिंक सबसे ज़रूरी है उनका सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितनी खूबसूरती से ऑब्ज़र्व करते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन का ही एक भंडार है जो वो एक क्रिएटिव फॉर्म में बाहर लेके आते हैं। अब किस फॉर्म में बाहर लेके आना है वो हम स्किल उनको दे सकते हैं, बट किसी का वो भंडार, दैट ट्रेजर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दोज मेमोरीज़, वो जो जिनको हम बोलते हैं 5 सेंस, सेंसरी फीलिंग्स, उसकी पहचान, उसकी रिकग्निशन, उसका वैल्यू और उसका भंडार अगर किसी के पास भी हो तो ग्रेट स्किल्स के साथ वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आम आदमी की तरह बात करूँ अगर मैं, तो आम आदमी को फैशन मतलब लगता है, फैशन डिज़ाइनिंग मतलब ग्लैमर, बहुत ज़्यादा चकाचौंध, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने देखा इतना ही नहीं है, काफ़ी कुछ और भी है। वो कुछ और भी क्या क्या है? वेरी आयरॉनिकली अगर आप देखें एक फ़ैशन शो,
तो उसका जो क्रिएटर है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसका प्रोडक्ट चल रहा है, क्रिएटर नहीं है। और अगर किसी ने क्रिएटर को ध्यान से देखा हो तो वो इतना ग्लैमरस नहीं है, बिकॉज वो अपनी क्रिएशन दूसरों के आगे दिखा रहा है, उसका माइंड चल रहा है, उसकी मेहनत चल रही है उस स्क्रीन के पीछे। सो फैशन इज़ नॉट जस्ट जो दिखता है, फैशन एक सोल्यूशन भी है, फैशन एक टाइम के साथ आगे डायरेक्शन देने वाला मीडियम भी है। सो the look is not just to say, it's far beyond the looks, it's also the logic, it's the thought, it's the conviction। और जो आप खुद आगे चेंजेस अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और आगे जनरेशन्स के लिए चाहते हैं, आप एम्पावर होते हैं वो चेंज पहले खुद में लाने के लिए और आसपास लाने के लिए। फैशन की बात जहाँ भी आती है मैम, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ पहले ये चीज़ ट्रेंड में थी, अब कुछ और है। पहले बेल बॉटम चलते थे, फिर कम मोरी की पैंट्स आनी शुरू हुई, या पहले कुछ अलग तरह के कपड़े चलते थे, फिर बाद में अलग हुआ। तो इस चीज़ से कैसे डील करते हैं आप? जो स्टूडेंट आपके कल थे उन्हें आपने कुछ और सिखाया, जो स्टूडेंट आज हैं उन्हें कुछ और सिखा रहे हैं, जो कल आएंगे उन्हें आप कुछ और सिखाएंगे। मतलब हमेशा आपको भी अपडेट रहना पड़ता है। बिल्कुल, बिकॉज फैशन जैसे हम जानते हैं ये सिर्फ पहनावा नहीं है, ये खाना, रहना, बात करने का तरीका, और वो चेंज होता रहेगा क्योंकि ह्यूमैनिटी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारे इन्फ्लुएंसेस चेंज हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। और अगर हम ये चेंजेस परसीव कर पाएँ और ये चेंजेस परसीव करते हुए आगे सॉल्यूशंस निकाल पाएँ तो पुराना तो कभी वापस एग्जैक्टली आ ही नहीं सकता। उम्मीद है कि हमारी ख़ास पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। अगली बार किसी और नए मौजू पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।